नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है मेरे एक और हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में जिसका शीर्षक है डू नॉट ओवर फोकस ऑन एम्प्लॉयज पास्ट। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में जॉब लेने के लिए आते हैं। अब जॉब तो हम दे सकते हैं उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि उस एम्प्लॉय का प्रीवियस एक्सपीरियंस कुछ और होता है, लेकिन वो जॉब ढूंढने किसी और फील्ड में आया होता है। उसका प्रोफाइल, उसका रिज्यूम देख के हमें पता चलता है कि आज से पिछले 4 सालों तक वो किसी और काम में इन्वॉल्व था और अब अचानक एक नई फील्ड में मूव करने की सोच रहा है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उस नए फील्ड से शुरुआत करना चाहता है। यानी कि उसके पिछले एक्सपीरियंसेस अब हमारे लिए जीरो हो चुके हैं। हम इस एम्प्लॉय के पिछले एक्सपीरियंसेस को यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि अब ये ब्रांड न्यू तरह की जॉब हमसे डिजायर कर रहा है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर्स ऐसे लोगों को जॉब देने से हिचकिचाते हैं। वो इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि सबसे पहले वो फोकस करते हैं कि ये व्यक्ति एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है और अगर ये अपने रिलेवेंट फील्ड में हमसे जॉब मांग रहा होता तो हम इसके एक्सपीरियंसेस को अपनी कंपनी के बेनिफिट के लिए यूटिलाइज कर पाते। लेकिन क्योंकि अब ये टोटली डिफरेंट फील्ड में जॉब ढूंढ रहा है तो इसने जो एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन करी है पिछले 4 या 5 सालों में, वो नॉलेज हमारे लिए जीरो है। ये हमारी संस्था के लिए अब एक फ्रेशर है। अब यहां एज अ फ्रेशर ज्वाइन करेगा, एज अ फ्रेशर काम करेगा, यानी कि इस फील्ड में भी, इस नई फील्ड में भी इसे अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और वो लर्निंग ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लेना चाहता है। इसलिए कई बार एम्प्लॉयर्स इस चीज के प्रति ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं और एम्प्लॉय को जॉब देने में हिचकिचाते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में मैं कहूंगा कि एम्प्लॉयज को जॉब दे देनी चाहिए और भले ही एंट्री लेवल पोजीशन आप ऐसे एम्प्लॉयज को दें, भले ही लोवेस्ट पॉसिबल मंथली सैलरी के ऊपर आप ऐसे एम्प्लॉयज को रखें, लेकिन आप उन्हें जॉब जरूर दें। इसके पीछे एक बहुत लॉजिकल रीजन है। कई बार बहुत से कारणों से लोग अपना जॉब प्रोफाइल चेंज करते हैं। अभी तक जो कर रहे होते हैं उससे थोड़ा हट के कुछ करना चाहते हैं। इसके पीछे रीजन कई सारे हो सकते हैं और हर इंसान का अपना कोई ना कोई पर्सनल रीजन होता है। मैं यहां रीजंस का विश्लेषण नहीं करूंगा, लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है, ये एक कॉमन ट्रेंड बन चुका है आजकल। आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि लोग किसी और फील्ड में जॉब करते हैं लेकिन कुछ एक साल वहां काम करने के बाद किसी टोटली डिफरेंट फील्ड में मूव करने की कोशिश करते हैं। ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉयमेंट देने वाले लोगों को भी यह बात समझनी होगी कि आप ऐसे लोगों को एक मौका देंगे तभी जाके वो उस नई फील्ड में घुस पाएंगे और काम कर पाएंगे। आपको एक बार उनको चेक करना पड़ेगा कि वो कितने केपेबल हैं, कितने केपेबल नहीं हैं। और अगर आप इस दुविधा में हैं कि इस व्यक्ति के एक्सपीरियंसेस कुछ और थे और अब ये कुछ और ढूंढ रहा है, तो जैसा कि मैंने कहा, वो सिर्फ एक एंट्री लेवल जॉब ढूंढ रहा है और वो एंट्री लेवल पोजीशन देने के लिए भी आप बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि आप किस तरह से उस व्यक्ति को जज करेंगे, किस तरह से उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेंगे। अपनी इच्छा के अनुसार टफ से टफ इंटरव्यू लीजिए, अपनी इच्छा के अनुसार ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू के राउंड्स रखिए, ग्रुप डिस्कशन, फेस टू फेस, रिटन टेस्ट, ऑनलाइन असेसमेंट, जो कुछ भी आपका क्राइटेरिया है और जितना डिफिकल्ट क्राइटेरिया आप रख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आपको क्राइटेरिया रखिए और उस क्राइटेरिया के बेस पे उस एम्प्लॉय को जज करिए। अगर वो उस क्राइटेरिया पे खरा उतरता है, आपके इंटरव्यू के सारे राउंड्स क्लियर करता है, तो बेहिचक उसे वो जॉब दे दीजिए, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी वो एंट्री लेवल की पोजीशन ढूंढ रहा है और एंट्री लेवल पोजीशन पे अगर उसने आपके इंटरव्यू के राउंड्स प्रॉपर्ली क्वालिफाई किए हैं, इसका मतलब वो पूरी तरह से तैयार है उस पोजीशन के ऊपर प्रॉपर्ली काम करने के लिए। आप उसे एक मौका देंगे, उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना प्रोफाइल चेंज करने के लिए और वो कंसिस्टेंटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद ये पूरी तरह से आपकी स्वतंत्रता है कि यदि वो प्रॉपर्ली परफॉर्म करता है तो आप उसे अपनी कंपनी में कंटिन्यू करिए, अदरवाइज बेहिचक आप उसे निकाल सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे एम्प्लॉय को नहीं रखना चाहता जो कि प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रहा है।
आपने इंटरव्यू के डिफरेंट राउंड्स में उसकी परफॉर्मेंस देखी, उन राउंड्स को वो क्वालिफाई कर पाया, तभी वो उस पोजीशन के लिए एप्लीकेबल बन पाया। अब वो उस पोजीशन के लिए एप्लीकेबल बन चुका है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसे वो जॉब अपॉर्चुनिटी देने की। उसे वो जॉब अपॉर्चुनिटी दीजिए, चेक करिए वो प्रॉपर परफॉर्म कर रहा है या नहीं, उसकी नॉलेज एक्यूरेट है या नहीं, ताकि आप भी कॉन्फिडेंट हो सके कि हां, भले ही ये किसी दूसरे प्रोफेशन में काम कर रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस के अगेंस्ट काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से काम कर रहा है वो तरीका बहुत अच्छा है। इसके द्वारा किए गए काम से मेरी कंपनी को फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है, इसके द्वारा किए गए काम में कहीं कोई ड्रॉबैक मुझे नजर नहीं आ रहा है। और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो डेफिनेटली वो व्यक्ति उस प्रोफाइल में कंटिन्यू कर सकता है, और सिर्फ कंटिन्यू नहीं कर सकता बल्कि आने वाले कुछ एक सालों में उस पर्टिकुलर डोमेन में आपके कंपनी को डिजायर्ड प्रॉफिट्स भी प्रोवाइड करवा सकता है, क्योंकि वो प्रोफेशन, वो फील्ड उसकी चॉइस का है। और जब कोई चीज हमारे चॉइस की होती है और हम अपने इच्छा अनुसार उसके अंदर घुसते हैं, तो डेफिनेटली हम एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करते हैं, और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक हाईली प्रॉफिटेबल चीज होती है। इसलिए जब भी ऐसी सिचुएशन आपके पास आए, आप किसी को हायर कर रहे हो, मैं कहूंगा कि एक मौका उस व्यक्ति को आप जरूर दें। आप उसे लोएस्ट पॉसिबल सैलरी पे रखें। मैं ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप उसे लोएस्ट पॉसिबल सैलरी पे रखें, आप उसे एंट्री लेवल लोएस्ट सैलरी पे रखें, लेकिन फिलहाल उसे जॉब देने में बिल्कुल भी संकोच न करें, क्योंकि फिलहाल उसकी लाइफ की रिक्वायरमेंट सैलरी नहीं है। क्योंकि जिस वक्त उसने अपना मन बना लिया था कि मुझे अपने एक्सपीरियंस लेवल से हटके कोई काम करना है, वो इस बात के लिए ऑलरेडी पूरी तरह से तैयार था कि अब उसे सैलरी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसलिए सैलरी वाला पार्ट अपने माइंड से निकाल दीजिए। जिस सैलरी पे उसे रख सकते हैं उस सैलरी पे रखिए, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी जरूर दीजिए। ऐसे लोग सैलरी के हिसाब से काम नहीं करते, एक रिलेवेंट डिजायर्ड अपॉर्चुनिटी लेने के हिसाब से काम करते हैं, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें वो अपॉर्चुनिटी दे सकती है। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।